ओके क्लास, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू देयर डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू देयर डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज। ठीक है, इस कैटेगरी में कंप्यूटर्स को थ्री पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, फर्स्ट आपका होता है एनालॉग सिस्टम्स या एनालॉग कंप्यूटर्स, एनालॉग कंप्यूटर्स। सेकेंड इज योर डिजिटल कंप्यूटर्स, एंड थर्ड इज हाइब्रिड कंप्यूटर्स। चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी की, दैट इज एनालॉग कंप्यूटर्स। तो एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर्स आर बेसिकली अ काइंड ऑफ कंप्यूटर जो कि आपकी कॉन्टिन्यूअस डेटा पे वर्क करते हैं। कॉन्टिन्यूअस एज इन ऐसा डेटा जो कि आपका फ्लो होता जा रहा है, उसमें हमें एग्जैक्ट डिस्क्रीट वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, अप्रोक्सीमेट इंफॉर्मेशन से काम चल जाता है, वहां पे हम एनालॉग सिस्टम का यूज करते हैं। तो एनालॉग सिस्टम जो है वो आपका कॉन्टिन्यूअस डेटा पे वर्क करते हैं। कॉन्टिन्यूअस डेटा की बात करें, नॉर्मली जो सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है, आपके थर्मामीटर्स हो गए, जो मरकरी थर्मामीटर्स आप यूज करते हैं, या फिर स्पीडोमीटर्स जो होते हैं आपके व्हीकल्स वगैरह में लगे होते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपको वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू करके देता है, एक्यूरेट वैल्यू वहां पे हमको नहीं मिलती है, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे कैलकुलेशन परफॉर्म होती है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज पे वर्क करते हैं, आपके डिस्क्रीट वैल्यूज पे वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपके एनालॉग सिस्टम्स जो है वहां पे हम यूज किए जाते हैं, जहां पे डेटा जो है सिग्नल फॉर्मेट में हमें मिल रहा है। अगर हम नॉर्मली एग्जांपल की बात करें तो एनालॉग सिस्टम्स जो है आपके टेम्परेचर नापने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, जहां पे क्या हो रहा है, डेटा हमको किस फॉर्मेट में मिल रहा है, डेटा हमको सिग्नल्स के फॉर्मेट में मिल रहा है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर्स में जो डेटा होता है वो कहीं ना हमें इस फॉर्मेट में मिलता है। ठीक है, ऐसा हमारा डेटा जो कि सिग्नल के फॉर्मेट में ट्रांसफर कर रहा है, वो कहीं कहीं अप हो सकता है, कहीं डाउन हो सकता है कहीं कांस्टेंट भी हो जाए। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूअस डेटा है जो एक तरीके से चलता चला जा रहा है, सिग्नल बेसिस पे काम होता है। वो डेटा जो है हमारे सिस्टम पे जब आएगा तो उसी तरीके से उसको हैंडल करने के लिए जिन डिवाइसेस की यूज की जाती है, दैट आर नोन एज एन एनालॉग कंप्यूटर, वो आपके एनालॉग डिवाइसेस होती है। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड कैटेगरी में हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे वर्क करते, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू पे वर्क करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू पे वर्क करते हैं और हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, हमें एक्यूरेट आंसर मिलता है डिजिटल कंप्यूटर के थ्रू। एंड डिजिटल कंप्यूटर जो है नॉर्मली बाइनरी पे वर्क करते हैं, बाइनरी कैलकुलेशंस पे डिजिट को कन्वर्ट करते हैं 0 and 1 के फॉर्मेट में, एंड फिर हमको एक्यूरेट डेटा जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, एक्यूरेट डेटा। ठीक है, अब ये जो कंप्यूटर्स हैं जो हम नॉर्मली अपने लैपटॉप्स हो गए, हमारे जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, डिजिटल मोबाइल फोन्स हो गए आपके, ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो गए, या आपके स्मार्टफोन्स हैं, हैंडहेल्ड डिवाइसेस हैं, जो भी जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस आप जानते हैं, जहां पे जो भी डेटा आपने दिया है वो हमें डिजिट के फॉर्मेट में कैलकुलेट होके मिल रहा है, वो हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो डिजिटल वैल्यू जो है वो डिजिटल कंप्यूटर्स जो है वो आपके डिस्क्रीट वैल्यू पे कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। किसपे? डिस्क्रीट वैल्यू जो है यहाँ पे एक्यूरेट डेटा होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, साथ ही साथ जितने भी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शंस हम परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा कैलकुलेटर हो गया, कैलकुलेटर भी आपकी एक डिजिटल डिवाइसेस है, मतलब वो सारे सिस्टम्स जो कि कैलकुलेशन के बाद में डेटा जो है, डेटा को एज अ इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, डेटा को एज ए इनपुट ले रहे हैं, उस डेटा पे प्रोसेसिंग कर रहे हैं, एंड उस प्रोसेसिंग के बाद में हमें एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मेमोरी। तो ये जो हमारे सिस्टम्स हैं जो हम वाइडली यूज करते हैं, हमारी डिजिटल सिस्टम्स कहलाते हैं, इन्हीं को हम डिजिटल कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन में इस कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, ये हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स हो गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइब्रिड कंप्यूटर्स की, तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर्स आपके, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज। ठीक है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो है आपके एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करके फिर हमको एक
मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो मेडिकल्स में जैसे ईसीजी मशीन्स वगैरह आपकी जो होती है, ईसीजी मशीन्स क्या करती है, हमारी हार्ट रेट को कैलकुलेट करती है। हार्ट रेट को पहले एज अ इनपुट लेंगी, ठीक है, और डेटा को इनपुट कराने से पहले, प्रोसेसिंग पे डेटा जाने से पहले एनालॉग सिग्नल्स को वो वहीं पे ही डिजिटल में ट्रांसमिट करके फिर डेटा को एज अ इनपुट दिया जाता है सिस्टम्स में, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये आपके हाइब्रिड कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें कि आपका कॉम्बिनेशन होता है किसका, डिजिटल डेटा का, मतलब कॉन्टिन्यूअस डेटा एंड डिस्क्रीट डेटा, बोथ का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। एनालॉग एंड डिजिटल दोनों तरीके का डेटा जो है आपका कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों तरीके के डेटा यूज किए जा रहे हैं, तो ये आपका फास्ट होगा एनालॉग सिस्टम्स की तरह, ठीक है, और एक्यूरेट होगा डिजिटल सिस्टम की तरह, कि मतलब फास्ट स्पीड में हमको एक्यूरेट डेटा जो है वो प्रोवाइड कराने का काम करते हैं आपके हाइब्रिड सिस्टम, ठीक है। फास्ट स्पीड होगी एंड डेटा भी जो होगा वो एक्यूरेट डेटा होगा, एंड एक्यूरेट डेटा पे वर्क करते हैं हमारे डिजिटल सिस्टम्स, ठीक है। एग्जांपल के लिए लिख सकते हैं, जैसे पेट्रोल पंप्स में जो आपके सिस्टम्स यूज किए जाते हैं, पेट्रोल पंप में क्या करते हैं, जो फ्यूल का फ्लो है उसको मेजर किया जाता है एंड उसको डिजिट के फॉर्म में आपको प्राइस में वो कैलकुलेट करके दिखाता है, ठीक है। तो वहां पे भी जो सिस्टम्स यूज किए जा रहे हैं पेट्रोल पंप्स वगैरह में, वो आपके हाइब्रिड सिस्टम्स होते हैं। तो आप लिख सकते हैं इनका हम यूज पेट्रोल पंप्स में करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसका यूज हम मेडिकल फील्ड में ईसीजी मशीन वगैरह में यूज करते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट्स, यू कैन राइट, मेडिकल इक्विपमेंट्स में हम यूज करें, जैसे कि आपका हो गया ईसीजी मशीन, ठीक है। तो ये आपकी 3 कैटेगरीज हो गई जिसमें कि हमने डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में अकॉर्डिंग टू देयर डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी।